Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons, lessons from newspaper vocabulary words. And today's article is from Dawn News related to recent Bihar riots in India. And if you want the PDF of this lesson, link is in description. You can download the PDF from that link. And link to the article is also in description in case you want to read the article. So let's begin. Our first newspaper vocabulary word is communal. Communal is an adjective and it means belonging related to a group of people rather than a single person. देखिए कम्युनल कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना उनको बिलोंग करती हो या उनसे रिलेटेड हो उसका उसका जो रिलेशन है या वो चीज़ जो है किसी एक सिंगल पर्सन से बिलोंग ना करती हो जैसे कि पार्क्स वगैरह होते हैं वो कम्युनल होते हैं ठीक है वो लोगों की प्रॉपर्टी होती है लोगों ये किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है कम्युनल फूड हो सकता है कोई जगह कम्युनल कोई बिल्डिंग कम्युनल होती है वो क्यों होती है क्योंकि वो जो भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं एक ग्रुप को बिलोंग करती होती है किसी एक इंसान की वो मलकियत नहीं होती है ठीक है तो कोई भी ऐसी चीज जो जिसमें एक से ज्यादा लोगों से रिलेटेड हो किसी खास कम्युनिटी से रिलेटेड हो ठीक है तो उसको हम कम्युनल कहते हैं अच्छा ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो आर्टिकल से लिए गए हैं ताकि आपको समझ में आए कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में इन वर्ड्स को यूज किया है तो ये उस आर्टिकल की हेडलाइन थी जिसमें उन्होंने कहा है कि ओवर अ डजन अरेस्टेड इन इंडियाज बिहार आफ्टर डेज ऑफ कम्युनल वायलेंस ठीक है कि वो कह रहे हैं कि डजन मतलब ओवर अ डजन मतलब कि दर्जनों से ज़्यादा जो है ना लोग जो हैं वो अरेस्ट कर दिए गए हैं इंडिया बिहार में आफ्टर डेज ऑफ कम्युनल वायलेंस के जो इतने दिनों का जो एक वो कम्युनल किस्म का जो ना मतलब कि वायलेंस चल रहा है जो कुछ ग्रुप्स हैं जो इन्वॉल्व हो गए हैं उसमें उनके दरमियान में वायलेंस चल रहा है ठीक है तो वो उसके बाद जो है ना डजन्स ऑफ लोगों को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी commemorate commemorate इज अ वर्ब एंड इट मींस रिमेंबर और शो रिस्पेक्ट टू अ ग्रेट पर्सन और इवेंट देखें तारीख में कोई बड़े बड़े लोग गुजरे होते हैं वो रिलीजन से रिलेटेड भी होते हैं वो पॉलिटिक्स से या किसी भी सोशल सर्विस से रिलेटेड लोग होते हैं या कोई इवेंट कोई खास पास्ट में गुजरा हुआ होता है तो उनको उनका यादगार का जो दिन होता है जिसमें उनको याद किया जाता है उनको रिस्पेक्ट जो है वो शो की जाती है खिराज तहसीन उनको दिया जाता है तो उस इसको कमेमोरेट करना कहते हैं ठीक है कि उनकी यादगार जो होती है ना उनको याद करना और फिर उनको एक ट्रिब्यूट एक रिस्पेक्ट जो है वो उनको जो है वो शो करना उनको पेश करना तो ये सब कुछ जो है ना वो कमेमोरेट करना कहलाता है ठीक है तो इसमें सेंटेंस उन्होंने इस तरह से कहा था कि कम्युनल क्लैशेस वर रिपोर्टेड इन वेस्ट बंगाल के जो भी ये कम्युनल जो क्लैशेस हैं जो कि ग्रुप्स के दरमियान में जो क्लैशेस चल रहे हैं इसको टकराव जो चल रहा है वो वेस्ट बंगाल में रिपोर्ट किया गया महाराष्ट्र में एंड गुजरात ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे ठीक है थर्सडे एंड फ्राइडे सॉरी थर्सडे एंड फ्राइडे को मतलब कि ये रिपोर्ट्स आई कि वहाँ पर कोई क्रिमिनल क्लैशेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द हिंदू फेस्टिवल जो हिंदुओं का एक फेस्टिवल वहाँ पर चल रहा था ऑफ राम नवमी विच कमेमोरेट्स द बर्थ ऑफ हिंदू डेटी राम ठीक है कि जो एक मतलब कि राम नवमी जो है एक फेस्टिवल वहाँ पर चल रहा था आई एम सॉरी अगर मैं नवमी है कि नवमी है इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ी मेरे से रॉन्ग हो रही है तो उनका जो है ना वो चल रहा था वहाँ पर फेस्टिवल विच कमेमोरेट्स जो कि यादगार है जिसमें मतलब कि ये जो फेस्टिवल है ये यादगार के तौर पर मनाया जाता है द बर्थ ऑफ हिंदू डेटी राम ठीक है डेटी कहा जाता है गॉड या गॉडेसेस को ठीक है देवी या देवताओं को जो है ना वो इंग्लिश में डेटी बोला जाता है तो जो हिंदू मतलब कि देवता है राम उनकी जो ना कमेमोरेट चल रही थी उनकी यादगार चल रही थी उसका फेस्टिवल चल रहा था तो वहां पर जो है ना ये क्लैशेस जो हैं वो उस फेस्टिवल के दौरान जो है ये स्टार्ट हो गए हैं ठीक है जी अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली इज एन एडवर्ब एंड इट मीन्स आफ्टर समथिंग एल्स देखिए एक चीज हुई है उसके बाद अगर दूसरा कोई इवेंट हुआ है तो उस जो सेकंड वाला इवेंट है उसको बताते वक्त ना सब्सिक्वेंटली यूज कर लिया जाता है ठीक है कि जैसे कहा जाता है कि वो बंदा अरेस्ट हुआ और उसके बाद जो है ना उसको सजा सुना दी गई तो सब्सिक्वेंटली फिर सेकंड वाले को जब आता है कि सब्सिक्वेंटली ही वाज सेंट टू जेल ठीक है ही वाज अरेस्टेड वो अरेस्ट हुआ सब्सिक्वेंटली मतलब कि उसके बाद ही वाज सेंट टू जेल वो जेल भेज दिया गया ठीक है तो जब ये कहा जाता है ना उसके बाद के लिए जो है ना ये जो एडवर्ब है सब्सिक्वेंटली ये यूज किया जाता है जैसे कि सेंटेंस ये है कि on Saturday ANI reported that fresh violence
वायलेंस इरप्टेड सैटरडे को जो है ना वो मतलब कि एएनआई वहां पे उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि फ्रेश वायलेंस मतलब कि दोबारा से जो है ना वो ताज़ा किस्म के जो मतलब कि वायलेंस है जो वो एरप्ट हो गया, उभर आया, ठीक है। इन 2 to 3 places इन बिहार शरीफ इन विच 1 person was killed। मतलब कि बिहार शरीफ के अंदर 2-3 जगहों पर जो है ना ये फ्रेश जो वायलेंस है मतलब कि एक दफ़ा फिर से जो है ना वो ताज़ा कोई जो वायलेंस के जो है ना वो रिपोर्ट्स उनको मिली हैं, और जिसकी वजह से एक जो आदमी है वो मारा गया है सब्सिक्वेंटली, और उसके बाद सेवरल अरेस्ट वर मेड। कि जब वो एक आदमी जो है वो जब मारा गया तो फिर उसके बाद जो है ना फिर बहुत सारे जो लोगों को ना अरेस्ट किया गया उनको, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी डिटीरियोरेटिंग। डिटीरियोरेटिंग इज एन एडजेक्टिव और इसका जो वर्ब होता है वो डिटीरियोरेट होता है, ठीक है। तो जब डिटीरियोरेटिंग जो है वो उसका एडजेक्टिव हो जाता है, इसका मतलब यह है बिकमिंग प्रोग्रेसिवली वर्स। कोई चीज़ डिटीरियोरेट करती है, मतलब कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चीज़ खराब होती चली जाती है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता खराब होते जाना जो है ना मतलब कि कंटिन्यूअसली खराब होते जाना, अब मतलब कंटिन्यूअसली नहीं, मेरे ख्याल में उसके लिए प्रोग्रेसिवली ज़्यादा करेक्ट वर्ड है। मतलब कि पहले खराब हुई, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी, और फिर जो जो वक्त गुजरता जा रहा है वो चीज़ मज़ीद ख़राब ही होती जा रही है, उसमें बेहतरी नहीं आती है। तो उसके लिए डिटीरियोरेट जो वर्ड है वो यूज़ किया। जैसे कि हमारे कपड़े हैं वो यहाँ हमारे जूते हैं वो डिटीरियोरेट करते हैं, क्योंकि जब हम उनको पहनते इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर है जो अपने नया जब लेकर आते हैं वो कंडीशन उनकी वापस नहीं आ सकती है। वो आहिस्ता आहिस्ता वर्स कंडीशन की तरफ ही जाते हैं जितना हम उन कपड़ों को या उन जूतों को इस्तेमाल करते हैं, तो वो डिटीरियोरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेंटेंस ये है कि मीनवाइल इसी दौरान बिहार भारतीय जनता पार्टी चीफ सम्राट चौधरी ब्लेम्ड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार फॉर डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, द स्क्रॉल डॉट इन रिपोर्ट स्टेटेड, ठीक है। स्क्रॉल डॉट इन की जो रिपोर्ट है उसने ये बात कही है कि इसके दौरान जो बिहार की जो भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ है सम्राट चौधरी, उन्होंने ब्लेम किया है चीफ मिनिस्टर को जो नीतीश कुमार हैं कि उन्होंने डिटीरियोरेट किया है लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है वहां पर, जो कानून की हकमियत होती है उसकी जो पोजीशन है वहां पर, उसको खराब करना। और खराब भी ऐसा नहीं कि एक ही दफा में हुआ, मतलब कि वो वर्ष से वर्ष होती चली जा रही है, ठीक है। मतलब अभी खराब हुई तो थोड़ी देर बाद और खराब और खराब और खराब हो रही है, ठीक है। तो वो डिटीरियोरेट कर रही है लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है वहां पर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी टर्मोइल। टर्मोइल इज ए नाउन एंड इट मीन्स अ स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस। जो भी टर्मोइल होता है बहरान को कहते हैं, कि कोई कोई भी चीज़ जो स्मूथली चल रही है, हालात वाक़या स्मूथली चल रहे हैं, और अगर वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, उनकी जो डिस्टर्बेंस की जो स्टेट होती है उसको हम टर्मोइल कहते हैं। उसको हम इंग्लिश में मतलब उर्दू में उसको हम बहरान कहेंगे, ठीक है। और इसका सेंटेंस है इवन बिहार शरीफ विच फॉल्स इन द चीफ मिनिस्टर्स होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ नालंदा इज इन टर्मोइल, सो आर मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट, चौधरी वाज कोटेड एज सेइंग, ठीक है। चौधरी जो है उनको मतलब कि कोट करते हुए ये कहा गया, उन्होंने ये बात बोली है कि जो बिहार शरीफ है, हत्ता कि जो कि चीफ मिनिस्टर के जो होम डिस्ट्रिक्ट है नालंदा उसमें मतलब वो फॉल करता है, जो बिहार है वो भी टर्मोइल में है, मतलब कि वो भी बहरान में है। सो आर मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट, और स्टेट के और भी बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो इस वक्त इस टर्मोइल के अंदर हैं, इस बहरान के अंदर हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी फेस्टिविटी। फेस्टिविटी इज ए नाउन एंड इट मीन्स अ सेलिब्रेशन। त्यौहार जिसको हम उर्दू में या हिंदी में बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में हम फेस्टिविटी बोलेंगे। और इसका सेंटेंस है कुमार said the communal tensions during Ram Navami's festivities were disturbing and asked the police to punish those responsible for the chaos। मतलब कि कुमार ने ये कहा है कि जो कम्युनल टेंशन्स चल रही हैं, मतलब जो ग्रुप्स के दरमियान में जो टकराव चल रहा है रामनवमी फेस्टिविटीज, मतलब कि वो जो रामनवमी का जो त्यौहार चल रहा था उस त्यौहार में जो ये टेंशन्स चल रही हैं वो डिस्टर्बिंग डिस्टर्ब करने वाली हैं, एंड आस्क द पुलिस टू पनिश दोस्त रिस्पॉन्सिबल फॉर द chaos। कि उन्होंने कहा है कि पुलिस को ये कहा है कि उन लोगों को जो भी इस केओस के जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी इस बहरान के या इस केओस के या इस हंगामा अराई के जो भी जिम्मेदार हैं उनको पनिश किया जाए, उनको सजा दी जाए। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी इंडल्ज। इंडल्ज इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू अलाउ योरसेल्फ और समवन टू हैव समथिंग एंजॉयबल। देखिए, इंडल्ज जो वर्ड यूज किया जाता है वो खुद को या किसी दूसरे इंसान को अलाउ कर देना,
किसी भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व होने के लिए जो कि इंजॉयबल हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसको आप इंजॉयबल समझते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इंडल्ज का मतलब समझ लें तो शामिल होना, शामिल करना या शामिल होना, इसका आप मतलब समझ लीजिए, ठीक है। सेंटेंस ये है कि सच इंसिडेंट्स हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एरिया। वो कह रहे हैं कि ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो पहली दफा हुए हैं इस एरिया में। इट्स नॉट नेचुरल, ये नेचुरल नहीं है। वी नो दैट सम पीपल आर इंडल्जिंग इन मिसचीफ। वो ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि कुछ लोग जो है, मतलब कि ये जो भी टेंशन्स या जो भी वायलेंस इरप्ट हुआ है, ये नेचुरल नहीं है, खुद ब खुद नहीं हुआ है। वी नो दैट सम पीपल आर इंडल्जिंग, हमें मालूम है कि कुछ लोग इसमें शामिल हैं। इंडल्ज का मतलब मैंने कहा ना, शामिल होना, इन्वॉल्व होने के मतलब में आप लीजिए इन मिसचीफ। अच्छा, मिसचीफ को समझ लीजिए। मिसचीफ को हम जब बच्चों के लिए यूज करते हैं तो इसका मतलब शरारत होता है, जो बच्चे शरारतें करते हैं। इसका मिसचीफ का मतलब जब हम बड़ों के लिए यूज करते हैं या पॉलिटिक्स में जब इसको यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है ट्रबल क्रिएट करना, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करना, ट्रबल किसी किस्म की क्रिएट करना, उसको भी मिसचीफ कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, वो है जी हार्मनी। हार्मनी इज ए वर्ब एंड इट मींस एग्रीमेंट ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स और एक्शंस। देखिए हार्मनी दो ग्रुप्स के दरमियान में या दो लोगों के दरमियान में ये जो एक हम आहंगी होती है ना, इस हम आहंगी को हम हार्मनी कहते हैं। मतलब कि उनके दरमियान में एक एग्रीमेंट होता है, फीलिंग्स का, आइडियाज का, एक्शंस का, किसी किस्म का कोई क्लैश नहीं होता है। मतलब कि एक स्मूथली जो है ना वो मतलब कि आइडियाज, फीलिंग्स और एक्शंस जो होते हैं वो प्रिवेल कर रहे होते हैं, एक हार्मनी होती है, एक हम आहंगी होती है, ठीक है, किसी किस्म का कोई क्लैश नहीं होता, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है। तो उसको हम जो है ना हार्मनी बोलते हैं। सेंटेंस ये है कि सच इंसिडेंट्स हैपन, जो मैंने पहले भी कहा, इंडल्जिंग मतलब वी नो दैट सम पीपल आर इंडल्जिंग इन मिसचीफ। हम जानते हैं कि कुछ लोग जो है वो इस ये जो ट्रबल है इसमें मतलब कि इन्वॉल्व है, इसमें शामिल है, एंड आर ट्राइंग टू डिसरप्ट, और डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनल हार्मनी इन द स्टेट। स्टेट में जो भी कम्युनिटीज है वहां पर उनके दरमियान में एक जो पीस है, एक जो हार्मनी है, एक जो हम आहंगी है, उसको वो जो है ना डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो जी ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट जो है ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है स्टार्ट सडनली, ठीक है। ब्रेकआउट मींस कि कोई चीज का ब्रेकआउट होना, मतलब कि वो अचानक से वो चीज जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। जैसे कि इसमें कहा है कि इन होवारा सिटी इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वायलेंस ब्रोक आउट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑन थर्सडे नाइट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि थर्सडे नाइट को दो ग्रुप्स के दरमियान में जो वायलेंस था वो एकदम से स्टार्ट हो गया, मतलब कि ब्रोक आउट हो गया, मतलब कि एकदम से स्टार्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी स्पोरेडिक। स्पोरेडिक इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस स्कैटर्ड, आइसोलेटेड। स्पोरेडिक जो वर्ड है ना, इसको आप समझ लीजिए, ये कभी कभार के लिए भी यूज होता है, वक्तन फक्तन के भी लिए यूज होता है, ठीक है। मतलब कोई चीज जो है, जैसे स्पोरेडिक, अगर आप कहेंगे रेन जो है ना वो स्पोरेडिक है, तो इसका मतलब है कि रेन जो है वो वक्तन फक्तन हो रही है, मतलब थोड़ी सी हुई, फिर थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर हुई, फिर रुक गई, फिर हुई, फिर रुक गई, ठीक है। तो मतलब जिसमें जो चीज जो स्कैटर्ड हो, आइसोलेटेड हो, वो इंटरवल्स के साथ हो रही हो, एक साथ ना हो रही हो, तो ऐसी चीज को स्पोरेडिक कहते हैं। इसी तरह से कोई चीज जो है, अगर आप प्लेसेस के लिहाज से देखें तो अगर कोई चीज किसी एक जगह पर हुई, थोड़ी सी किसी दूसरी जगह पर हो रही है, थोड़ा सा किसी और तीसरी या चौथी जगह पर हो रहा है, तो ये जो बिखरावा होता है ना, थोड़ी थोड़ी जग मतलब दूर दूर थोड़े थोड़े इलाकों में कुछ हो रहा हो, तो उसको भी स्पोरेडिक जो है ना वर्ड उस मत से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। मतलब कि आइसोलेटेड होता है, बिखरा हुआ, स्कैटर्ड होता है, या जो है ना उसके दरमियान में होने में जो इंटरवल्स हैं वो जो है वो मतलब फिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हुआ, फिर रुक गया, फिर हुआ, फिर रुक गया, ऐसी चीजों के लिए हम स्पोरेडिक जो है ना वो यूज करते हैं। इसलिए कभी कभार भी उर्दू में इसके लिए वर्ड यूज हो जाता है, वक्तन फवक्तन भी इसके लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। अच्छा जी, सेंटेंस इसका ये है कि सेवरल व्हीकल्स वर सेट ऑन फायर एंड शॉप्स वर अटैक्ड। मतलब कि बहुत से जो थी गाड़ियां वगैरह जो थी, व्हीकल्स जो थे, उनको आग लगा दी गई, वर सेट ऑन फायर, ठीक है। एंड शॉप्स वर अटैक्ड, और दुकानों पे हमले हुए, रिजल्टिंग इन न्यूमरस इंजरीज, जो कि जिसका नतीजा ये निकला कि बहुत से लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं,
इंजर हुए हैं। और ड्यूरिंग द स्पोरेडिक क्लैशेस बिटवीन द टू ग्रुप्स दैट लास्टेड अंटिल फ्राइडे। ये जो स्प्रेडिक क्लैशेस मतलब क्लैश, वो जो टकराव हुए हैं वो स्प्रेडिक है, मतलब कि थोड़े से किसी इस इलाके में हुए, थोड़े से किसी उस एरिया में हो गए, थोड़े से किसी उस एरिया में हो गए, किसी एक जगह पर इकट्ठे नहीं है, बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं। तो थोड़े थोड़े ये जो मुख्तलिफ जगहों पर हो रहे हैं ना स्प्रेडिक, जो बिखरे हुए हैं क्लैशेस, जो टकराव हो रहे हैं, उसकी उसको बता रहे हैं कि उसकी वजह से जो ना मतलब ये गाड़ियां भी जो हैं वो उनको आग लगी है, शॉप्स पे अटैक किया गया है, लोग जो हैं उसमें जख्मी हुए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी ऑर्केस्ट्रेट। ऑर्केस्ट्रेट जो है ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू अरेंज समथिंग केयरफुली टू अचीव वांटेड रिजल्ट। और किसी भी चीज़ को ऑर्केस्ट्रेट करने का मतलब ये है कि आपने सोच समझ के उसकी प्लानिंग की है, प्लान करके उस काम को किया जा रहा है, ताकि जो भी उसके लिए जो भी रिजल्ट चाहिए, कोई एक ख़ास किस्म का जो रिजल्ट अचीव करने के लिए ना उस चीज़ को अरेंज किया गया है बहुत सोच समझ के ध्यान से, ठीक है। तो उसको ऑर्केस्ट्रेट करना कहते हैं, ठीक है। आपने पूरा पूरा उस चीज़ को जो ना सोच समझ के बहुत केयरफुली उस चीज़ को अरेंज किया है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि इसका सेंटेंस है, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ब्लेम द राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट रूलिंग भारतीय जनता पार्टी फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग द कम्युनल एजिटेशन, ठीक है। एजिटेशन कहते हैं जो टकराव हो जाता है, ठीक है। वो कह रही हैं कि जो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ब्लेम किया है, राइट विंग कहा जाता है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कोई लेफ्ट विंग होती हैं, कुछ राइट विंग होती हैं। जो राइट विंग होती हैं उनको कहा जाता है कि वो थोड़ी कंजर्वेटिव होती हैं, और जो लेफ्ट विंग होती है उनको कहा जाता है कि वो थोड़ी सी ओपन माइंडेड होती हैं, ठीक है। तो वो कहे राइट विंग जो हिंदू नेशनलिस्ट रूलिंग भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त रूल कर रही है, उसने ऑर्केस्ट्रेट किया है, ठीक है। ये जो ममता बनर्जी वो कह रही हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने इनको बहुत ही, ये जो भी वायलेंस या क्लैशेस हुए हैं, कम्युनल जो एजिटेशन हुई है, ये ऑर्केस्ट्रेट की गई है, मतलब कि उन्होंने बहुत केयरफुली इसको जो है ना वो अरेंज किया है, वो कोई खास किस्म का कोई रिजल्ट शायद इससे हासिल करना चाहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर इज अ नाउन इट मींस अ पर्सन हु वॉचेस एट अ शो और इवेंट। जिसको हम तमाशाई कहते हैं ना, वो स्पेक्टेटर होते हैं। जैसे कि आप देखें जो ये मैचेस वगैरह हो रहे होते हैं, ठीक है, तो जो स्टेडियम में जो लोग बैठे हुए होते हैं जो उस मैच को देख रहे होते हैं, तो वो स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो तमाशाई होते हैं, वो देखने वाले होते हैं, ठीक है। तो कोई भी इवेंट, कोई भी ऐसा चीज चल रही है, तो जो ऑडियंस में जो भी लोग बैठे होते हैं, जो देख रहे होते हैं उसको, वो स्पेक्टेटर कहलाते हैं। सेंटेंस ये है कि सुविंदु अधिकारी, अ सीनियर बीजेपी लीडर, अक्यूज द पुलिस ऑफ बीइंग ए साइलेंट स्पेक्टेटर। जो सुविंदु अधिकारी हैं, जो बीजेपी के लीडर हैं, बड़े सीनियर, उन्होंने इल्जाम लगाया है, अक्यूज किया है पुलिस को ऑफ बीइंग ए साइलेंट स्पेक्टेटर, कि वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी इम्बोल्डन। इम्बोल्डन इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू इनकरेज समवन टू डू समथिंग। जिसको हम कह सकते हैं हौसला अफजाई करना किसी की, कि करो करो करो, ठीक है। ये जो हौसला अफजाई की जाती है ना किसी की, कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये इम्बोल्डन करना कहलाता है, ठीक है। इसका सेंटेंस ये है कि द रूल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी हैज इम्बोल्डन हार्ड-लाइन हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स इन रिसेंट ईयर्स। अच्छा, ये वही इल्ज़ाम लगा रही हैं, कह रही हैं कि जो मतलब कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, हिंदू नेशनल जो भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब कि वो हैं, उन उन वो कह रहे हैं कि उनकी उनकी जो पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी, इसने इम्बोल्डन किया है हार्ड लाइन हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स को। जो हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जो बड़े हार्ड लाइन किस्म के हैं, मतलब कि वो जो बड़ी सख्त किस्म की जो है ना वो स्टांस लेते हैं किसी भी बात पे, तो उनको इम्बोल्डन किया है, मतलब कि उनकी हौसला अफजाई की है, उनको इनकरेज किया है कि इन रिसेंट ईयर्स, ये अभी पिछले जो कुछ चंद साल गुजरे हैं, इनमें उनको जो ना हौसला अफजाई ऐसे मतलब कि ग्रुप्स की है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी टेकअप। टेकअप इज अ फ्रेजल वर्ब एंड इट मींस टू स्टार्ट डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी। किसी खास किस्म की जॉब को या किसी खास किस्म की एक्टिविटी को स्टार्ट करना, ठीक है, तो उसको टेकअप करना कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि हम टेकिंग अप म्यूजिक क्लासेस, मतलब कि मैं म्यूजिक क्लासेस ले रहा हूँ, या मतलब हमारे जो सीईओ हैं वो नेक्स्ट वीक टेकअप करेंगे अपनी पोजीशन को, मतलब अपनी पोजीशन पे बैठकर वो जो काम जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैनेजर साहब या सीईओ साहब या सुपरवाइजर साहब टेकअप कर रहे हैं जिस पोजीशन को, किसी पोजीशन पे टेकअप करना मतलब कि
उस पोजीशन पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अब उस पे काम करना जो है ना वो शुरू करेंगे, ठीक है। या आप कोई नई एक्टिविटी ले रहे हैं, ठीक है, नया कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू आर टेकिंग अप दैट एक्टिविटी, तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब ये यूज करते हैं। सेंटेंस ये है कि टू टेक अप कॉजेज दैट दे से डिफेंड देयर फेथ ऑल्दो हिज पार्टी हैज डिनाइड एनी राइज इन कम्युनल टेंशंस ड्यूरिंग मोदीज रेन, ठीक है। वो कह रहे हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया कि जी उनकी वजह से वो काफी जो है ना इम्बोल्डन कर रहे हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो कि टेकअप कर रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज को, और ये कह रहे हैं कि जी वो डिफेंड कर रहे हैं अपने फेथ को डिफेंड कर रहे हैं। तो लेकिन कह रहे हैं कि जो ऑल्दो, जबकि जो हिज पार्टी, जो उनकी पार्टी है, जो बीजेपी है, उसने डिनाई किया है, उसने इनकार किया है कि एनी राइज इन कम्युनल टेंशन, कि जो भी कम्युनल किस्म के जो कम्युनिटीज के दरमियान में जो टेंशन्स हैं वो किसी किस्म की उनकी रेन में, मतलब कि उनकी दौरे हुकूमत में किसी किस्म की कोई जो है ना वो कम्युनल टेंशन्स जो है वो उनमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ है, तो उन्होंने इन ब्लेम्स को जो है ना वो डिनाई किया है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, नए वर्ड सीखे हैं आपने, बताइएगा मुझे ना। सी यू नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज।